हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको हिस्ट्री इतिहास सब्जेक्ट को पढ़ने से डर लगता है या आपको अच्छा नहीं लगता है या आपको याद नहीं होता है जल्दी से, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आप कुछ स्टेप्स हैं इनको फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो शायद आपके काम आएगी। तो मेक फॉलो चार्ट। नंबर 1, प्रीपेयर लॉन्ग क्वेश्चंस। तो प्रीपेयर लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं आपको। सबसे पहले अगर आप ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस को ना देखकर लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसके उत्तर को अच्छे से देखें, तो आप जब ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे तो वो आपको खुद ही याद हो जाएंगे, खुद ही आप उसको उसमें से ही बन जाएंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसमें से ही आप अपना ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट निकाल लेंगे। नंबर 2 है राइट ऑल डेट्स ऑन अ सिंगल शीट। तो सभी जो डेट्स होती हैं उनको एक सिंगल पेज पर लिख लें और लिख कर वहाँ लगाएं जहाँ पर आप पढ़ते हैं, उस पर लगा लें और आते जाते उन डेट्स को देखते रहें। आपकी नज़र पड़ती रहेगी तो वो आपकी मेमोरी में जल्दी फिट हो जाएंगी और वो आपको अच्छे से याद रहेंगी। तो सारी डेट्स को याद रखने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि सभी डेट्स को एक सिंगल पेज पर लिखकर अपने डेस्क पर लगा लें जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, और आते जाते देखेंगे तो आपको वो बहुत ही जल्दी से, डेली रिवाइज करेंगे तो वो आपको अच्छे से याद रहेंगी। लॉन्ग टर्म मेमोरी हो जाएगी आपके माइंड में। अगला देखते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कैसे समझें। तो हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कैसे समझें, तो जी हाँ, हिस्ट्री के क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले रीड एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी को हमें रीड करना चाहिए क्योंकि उसकी लैंग्वेज काफ़ी इजी होती है, और जब हम किसी चीज़ को कहानी की तरह पढ़ते हैं तो वह हमारे दिमाग में जल्दी से फिट हो जाती है। तो हमें हिस्ट्री को जो है रटना नहीं चाहिए, रटना नहीं है, समझना है, फील लेकर पढ़ना है कि जी हाँ ये ऐसा है। तो हिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर हम उसको अच्छे से पढ़ें तो वो हमें बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो सॉल्व प्रीवियस पेपर। तो जो पिछले साल के पेपर हैं उनको सॉल्व करते रहें। उनको सॉल्व करने से भी काफ़ी हेल्प मिलती है और काफ़ी जल्दी हमारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाते हैं। रिवीजन डेली करना चाहिए। तो जी हाँ, इसका रिवीजन डेली करना इम्पोर्टेंट है, वरना आप भूल ही जाएंगे। इसलिए इसे जितना आपने कल पढ़ा था उसको आज फास्टली रिवीजन कर लें, बहुत अच्छे से देख लें एक बार, तो आपको ठीक रहेगा। हिस्ट्री कैसे याद रखें, तो जी हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री को कैसे याद रखा जाए। तो सबसे पहले नंबर 1 पर है सही किताब खरीदें, कि उसका कौन से ऑथर ने अच्छा लिखा है उसको देखें। सही भाषा की किताब खरीदें। तो जो भाषा आपको कंफर्टेबल लगे, जिसमें आपको अच्छा समझ में आ रहा है, जिसने भी इजीली लिखा हुआ है, तो उसी की किताब को खरीदें और उसी लैंग्वेज को पढ़ें। नंबर 3 है टॉपिक वाइज पढ़ाई करें। तो जी हाँ, पहले आपने कोई और सा टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद कोई और टॉपिक पढ़ लिया, ये बिल्कुल ना करें। टॉपिक वाइज ही पढ़ाई करें, इससे आपके अच्छे से पढ़ाई होगी, और टॉपिक वाइज पढ़ाई करने से और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर 4 है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले पढ़ें। तो जी हाँ, जो टॉपिक आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और ये आने ही वाला है, तो उसे ज़्यादा पढ़ें। जो नहीं लग रहा है कि नहीं आएगा तो उस टॉपिक को छोड़ दें, मत पढ़ें, 1-2 बार देख लें। नंबर 5 है बोल बोल कर पढ़ाई करें। तो जी हाँ, बोल बोल कर पढ़ाई करें। बोल बोल कर पढ़ाई करने से काफ़ी अच्छे से याद होता है और जल्दी याद होता है, तो बोल बोल कर पढ़ाई करने की कोशिश करें। नंबर 6 है नोट्स बनाकर पढ़ाई करें। तो जी हाँ, नोट्स बनाना तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाएं और नोट्स बनाकर अपनी लैंग्वेज में उसे लिखें। जो भी चीज़ है उससे आप भूलेंगे नहीं, और भूलने वाली चीज़ों को तो अलग से ही लिखें। जो आपको नहीं याद रहती, आप उन्हें बार बार भूल रहे हैं, तो उनको अलग से लिख लें कि ये मैं भूलता हूँ, ये मुझे याद रहनी चाहिए। हर हफ्ते हर वीक रिवाइज़ करें। तो जी हाँ, हर हफ्ते हर वीक रिवाइज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना आप सच में ही भूल जाएंगे। तो हर हफ्ते ही रिवाइज़ करें। हिस्ट्री को रटने की बजाय समझने की कोशिश करें। तो जी हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री को कभी भी रटने की कोशिश नहीं करें, इसे अच्छे से स्टोरी बनाकर पढ़ें और समझ कर पढ़ें कि पहले क्या होता था, क्या था। तो आपको इंटरेस्ट हिस्ट्री में बहुत अच्छे से आएगा और आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगने लगेगा। नंबर 11 है इतिहास को एक एक चैप्टर करके पढ़ें। तो जी हाँ, हिस्ट्री को एक एक चैप्टर करके पढ़ें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। एक एक चैप्टर करके पढ़ना अच्छा होता है। इतिहास की तैयारी काफ़ी समय पहले शुरू कर दे। तो जी हाँ, इतिहास को काफ़ी टाइम देना चाहिए। वैसे तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक देकर देख सकते हैं, लेकिन इसको टाइम देना चाहिए। तो इसको अच्छे से समझने के लिए इसे काफ़ी टाइम देना पड़ेगा और काफ़ी पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो चलिए अगला पेज पलटते हैं, अगला देखते हैं। इतिहास के लंबे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कैसे याद रखें। तो जी हाँ, इतिहास के जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उन्हें याद रखना बहुत ज़्यादा टफ काम होता है। तो उन्हें कैसे याद रख सकते हैं, देखते हैं। उत्तर को कई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें और उन्हें एक एक करके उसी क्रम में याद करें।
हर दिन 1 या 2 बार उत्तर पढ़ने या लिखने से भी आपको लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलेगी। तो जी हाँ, एक लॉन्ग आंसर है, उसको आप 2 से 3 पैराग्राफ में डिवाइड करें और उसको फिर उसी क्रम में अच्छे से समझें और अच्छे से याद रखने की कोशिश करें। अपनी लैंग्वेज में उसको लिखें और फिर उसको अच्छे से याद रखें। जो डेट्स वगैरह होती हैं वो तो जो होती हैं वो तो वही रखनी चाहिए, और जो उसको आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं तो वो आपको अच्छे से आसानी से याद होगा। अगला है हिस्ट्री में टॉप कैसे करें। तो जी हाँ, अगर आप भी ये सपना देखते हैं कि मैं हिस्ट्री में टॉप करूँ या हिस्ट्री में, वैसे हिस्ट्री में काफ़ी कम मार्क्स आते हैं क्योंकि बच्चे ज़्यादा हिस्ट्री को इजीली ले लेते हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, टेंथ में भी और ट्वेल्थ में भी। तो इसको अच्छे से पढ़ें। परीक्षा से पहले इस समय में टेक्स्ट बुक पढ़ते समय बेशक मुख्य बिंदुओं पर निशान लगाते चले जाएं, अथवा समय हो तो बिंदुवार क्रम में मुख्य पॉइंट्स को लिखते रहें। इससे परीक्षा से पहले रिवाइज करने में न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि काफ़ी बातें याद भी आसानी से होती चली जाएंगी। तो जी हाँ, पेपर से पहले आप अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको पढ़ते जा रहे हैं तो उनमें आपने जो टॉपिक्स को मेन टॉपिक्स हैं उनको नोट्स बनाए हैं या उन पर निशान लगाए कि ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, इनको हाईलाइट कर लेता हूँ, तो उनको आप पेपर के टाइम पर बहुत आसानी से देख सकते हैं और वो आपको अच्छे से याद रहेंगे और अच्छे से आप उनको कवर कर पाएंगे। इतिहास का अध्ययन करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। जी हाँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हमें सोचना चाहिए, अगर हम देख रहे हैं कि इतिहास का अध्ययन करने से आखिरकार हमें फ़ायदा क्या हो रहा है, तो इतिहास से हमारे अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। हम अतीत के बारे में जानना सबको अच्छा लगता है कि हम पहले कैसे थे, क्या था, कैसे कैसा समाज था, कैसे घर होते थे, क्या होता था, कैसे कृषि होती थी। तो ये सब जानना सभी को अच्छा लगता है। तो इतिहास काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्ट आता है। तो इतिहास से हमें हमारे अतीत के बारे में जानकारी मिलती है, ये काफ़ी अच्छी बात है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं। तो जहाँ हम पहले जैसे मंकी टाइप्स हुआ करते थे, ये ही दिखाते हैं हिस्ट्रीज़ की बुक्स में भी, और यही बोला जाता है कि पहले सभ्यता में हम कैसे थे, फिर अब कैसे बनते चले आए हैं, धीरे धीरे विकास हुआ है। तो इससे हमें अब ये पता चलता है कि हम आदम हैं, कहाँ से ऐसे। तो इतिहास से हमें मानव सभ्यता के विकास के बारे में जानकारी मिलती है। तो जी हाँ, मानव सभ्यता ने कैसे कैसे विकास किया, कैसे आग की खोज की, कैसे किस चीज़ की खोज की, कहाँ से क्या, आई मीन क्या क्या करते आए, पहले कैसे खेती होती थी, ऐसे इतिहास से हमें अतीत की गलतियों से सीखने का मौका मिलता है। तो इतिहास में जो पहली सभ्यताओं में गलती हुई थी उनसे, उनके कारण, उनकी गलतियों के कारण उनकी सभ्यता नष्ट हो गई थी। तो इससे हमें अब हम उन गलतियों से सीखकर अपनी सभ्यता को नष्ट नहीं करें या मोस्टली ध्यान दें, तो अतीत की गलतियों से हमें सीखने का मौका मिलता है। अगला है ऐतिहासिक तथ्यों को कैसे याद रखें। तो जी हाँ, ऐतिहासिक तथ्यों को याद रखना भी काफ़ी टफ है, तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि इजीली कैसे याद रखेंगे। तो इसके लिए कहानी सुनाना, ऐतिहासिक घटनाओं के इर्द गिर्द कहानियाँ गढ़ना उन्हें यादगार बनाने का एक प्रभावी तरीका है। ऐतिहासिक तथ्यों को शुरुआत, मध्य और अंत के साथ आख्यानों में बदले। यह तरीका न केवल आपको तारीखें याद रखने में मदद कर सकता है बल्कि घटनाओं के संदर्भ और महत्व को समझने में भी मदद कर सकता है। तो जी हाँ, ऐतिहासिक तथ्यों को याद रखना अब हम कैसे ज़रूरी समझते हैं, तो हमें ना कोई भी स्टोरी हमारी दादी सुनाया करती थी, वो हमें काफ़ी लंबे समय तक याद रहती थी। तो इतिहास को स्टोरी के माध्यम से ही समझने की कोशिश करें। 100% हमारे माइंड में याद रहता है हमें, फिर स्टोरी द्वारा कुछ भी चीज़ याद क्या हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ पॉइंट्स जो आप आसानी से हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं और इंटरेस्टिंग बनाकर इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।